हम सीखने वाले हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिकल लॉजिक में क्या क्या कॉन्सेप्ट है सारे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले होने वाला है सिंगल स्टेटमेंट। सिंगल और डबल स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, उनका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होता है, कैसे ट्रूथ टेबल और नेगेशन स्टेटमेंट उसका कैसे बनाते हैं, ये दोनों में हम देखने वाले हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास मेथड यानी कि कॉन्सेप्ट्स, जैसे टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन जिसमें पूरा फॉल होता है, कंबाइन को बोलते हैं कंटिंजेंसी, और इक्विवेलेंस, मतलब ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद होता है कन्वर्स, इन्वर्स क्या, कॉन्ट्रापोजिटिव, डिवेलिटी क्या होती है, उसे इस तरह भी हमारे पास बहुत सारे हैं। फिर स्विचिंग, सर्किट, कंजंक्शन, डिसकंजंक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं, जिसमें हम ट्रू को 1 से दिखाते हैं, फॉल को 0 से दिखाते हैं। ठीक है, इसमें हम सीरीज़ और पैरेलल दो चीज़ सीखने वाले हैं। ये देख सकते हैं हम, जैसे हम कंजंक्शन जो होता है उसको एंड बोलते हैं और डिसकंजंक्शन को और करते हैं, कुछ इस तरीके से साइन इसकी होती है। ठीक है, अगर P एंड Q है मतलब वो कंजंक्शन है, ऐसे नीचे की तरह इसका ट्रायंगल बनता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ट्रू, इसमें मतलब बताया गया है ट्रू ट्रू होता है और ऑल आर, मतलब जैसे देखो एंड में कैसे कंडीशंस बनती हैं, एंड वाले अगर एंड में हम जब जोड़ते हैं तो ट्रू ट्रू में ट्रू होता है, बाकी जिसमें फॉल होगा सारी फॉल्स हो जाएंगी। समझ में आ गया, कुछ इस तरीके से। डिसकंजंक्शन में थोड़ा सा अलग होता है, और वाला कंडीशन लगता है, यानी कि जिसमें एक भी ट्रू रहेगा और तो सब ट्रू रहेगा, बस फॉल वाला ही फॉल होता है। ठीक है, फिर इम्प्लीकेशन और कंडीशंस। अब इसमें कंडीशंस कैसे बनती है वो हम देख लेते हैं। इम्प्लीकेशन में इफ़ P देन Q, समझ में आ रहा है क्या नहीं, मतलब अगर एक भी फॉल है तो फॉल हो जाएगा। समझ में आया, आगे देखते हैं। डबल इम्प्लीमेशन में क्या होता है, इफ़ P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, इसका मतलब ये है ट्रू वाला ट्रू होगा, फॉल वाले फॉल होंगे, बाकी सब फॉल हो जाएंगे। मतलब दोनों जिसमें फॉल रहेगा वो भी ट्रू, दोनों जिसमें ट्रू रहेगा वो तो ट्रू रहेगा ही, बाकी जिसमें एक भी फॉल है वो सारा फॉल हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास उसका ट्रूथ टेबल रहेगा। एन के लिए हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स, ठीक है, और यम के लिए नंबर ऑफ़ कनेक्टिव्स कितने हैं वो यूज़ करेंगे। यानी कि अगर आप n प्लस यम जोड़ दोगे तो आपको कॉलम्स पता चल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये फार्मूला हमारे पास होता है 2 पावर n मतलब नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट होता है, और 2 मतलब हमारे पास दो ही कंडीशन है, एक या ट्रू होगा एक या फॉल होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसमें।